प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास 3 की इंग्लिश स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरी में आज हम मज़े की एक स्टोरी पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स और बुक का पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 आप जब ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो है वो अपना अगला जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलें आप इसको एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपनी पेंसिल निकाल लें और अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफ़ोर यू रीड, यानी रीड करने से पहले हमें जो है इनको जॉब्स के बारे में समझ लेना चाहिए ताकि हम आगे जब अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करें तो हमें और भी मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सारे जॉब्स हैं, सारे पेशे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर देयर जॉब्स, इनकी क्या क्या जॉब्स हैं। राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अंडर ईच पिक्चर्स। अब यहाँ देखें, यहाँ पे पिंक कलर का बॉक्स है, उसके अंदर जो है वो कुछ पेशे के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका क्या पेशा है और इनके सही पेशे के नीचे जो है आपने उनका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे नंबर ए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, तो इस पिक्चर में जो है एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने जो है कुछ फ़नी से कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक्टर। ठीक है बच्चों, तो नंबर ए वाली जो लाइन है हमारे पास उसके अंदर आप लोग लिखिए एक्टर। एक्टर की स्पेलिंग आप लोग जो है इस जो है यहाँ से ब्लू बॉक्स में से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर बी पे हमारे पास जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है एक आदमी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास म्यूज़िशियन है, तो म्यूज़िशियन पे आप लोग जो है नंबर बी पे आप लोग म्यूज़िशियन लिखेंगे। म्यूज़िशियन भी आप लोग कहाँ से ढूंढ सकते हैं, इस पिंक वाले बॉक्स में से। नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो कि बच्चों के जो है टीथ चेक कर रही हैं, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक डेंटिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने नंबर सी पे डेंटिस्ट लिखना है। डेंटिस्ट भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं पिंक बॉक्स में से। तो प्यारे बच्चों, लिख रहे हैं आप लोग मेरे साथ। नंबर डी पे हमारे पास एक यहाँ देखें, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, ये लाइफ गार्ड है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पानी में अगर कोई डूब जाए तो उसे बचाने के लिए सबसे ऊंची जगह पे बैठा रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ गार्ड। तो नंबर डी पे आप लोग लिखिए लाइफ गार्ड। इसके बाद नंबर ई पे हमारे पास एक आर्टिस्ट हैं। यहाँ देखें, इसके पास जो है वो पेंटिंग कलर्स भी हैं और ब्रश भी हैं, जिससे हमें पता चल रहा है ये एक पेंटर या फिर आर्टिस्ट है। तो अभी हमारे पास पिंक बॉक्स में जो है वो आर्टिस्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर आर्टिस्ट लिखना है। ठीक है, नंबर एफ पे हमारे पास एक डॉक्टर है, यहाँ पे लिखिए डॉक्टर। नंबर जी पे हमारे पास आप लोग देख सकते हैं जो पिक्चर बनी हुई है वो एक शेफ़ की है, तो इसके नीचे आप लोग लिखिए शेफ़। और नंबर एच सबसे लास्ट वाला जो है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक गर्ल जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स ली हुई है। इसका मतलब है कि ये एक फ्लावर्स सेल करने वाली है, फ्लावर्स बेचने वाली है। ठीक है, तो फ्लावर्स बेचने वाली को हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। ठीक है, फ्लावर्स सेल करने वाले को या वाली को हम फ्लोरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे लास्ट में फ्लोरिस्ट लिख लीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है एक्टिविटी नंबर 2 पे हु डज़ दीज थिंग्स। अब ये जो काम है, यहाँ पे हमने जो पेशों के नाम लिखे हैं, ये पेशे कौन करते हैं। अब इन पेशे के बारे में हमें क्या लिखना है, राइट द लेटर ऑफ द जॉब इन द बॉक्स। अब आपने यहाँ पर जो हमारे पास पेशा लिखा होगा, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा पेशा हमने जो है किस पेशे के बारे में पढ़ा है। तो जो भी हमारे पास ए बी सी डी जो भी हमारे पास पेशे की बात हो रही होगी, हम उसी पेशे का यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है हु, यानी कि कौन। हु प्रोटेक्ट्स स्विमर्स, यानी डूबने वालों को कौन बचाता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया था कि डूबने वालों को जो है वो नंबर डी पे लाइफ गार्ड जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग लाइफ गार्ड के लिए हमारे पास क्या नंबर डला हुआ है बच्चों, नंबर डी पे हमारे पास लाइफ गार्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास येलो कलर की ब्लैंक बॉक्सेस हैं उसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट लिखना है बस। ठीक है, तो हु प्रोटेक्ट्स स्विमर लाइफ गार्ड है नंबर डी पे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखना है, नंबर डी लिख देंगे यहाँ पर। नंबर 2 पे लिखा हुआ है पेंट्स पिक्चर्स, हु पेंट्स पिक्चर्स। तस्वीरों को कलर कौन करता है,
तो यहाँ देखिए तस्वीरों को कलर एक आर्टिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आर्टिस्ट लिखेंगे और नंबर ई अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नंबर 3 में लिखा हुआ है हु लुक्स आफ्टर इल पर्सन पीपल। तो बीमार लोगों की जो है वो ख्याल कौन करता है, बीमारों का ख्याल कौन रखता है, बीमारों का ख्याल रखती है डॉक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारे पास नंबर एफ़ पे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आप लोग नंबर 3 वाली जो हमारे पास ब्लैंक लाइन है उसमें एफ़ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 है हु लुक्स आफ्टर टीथ, दांतों की हिफाजत कौन करता है, एक डेंटिस्ट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे नंबर सी लिखेंगे। नंबर 5 है हु सेल्स फ्लावर, फ्लावर्स जो है वो कौन सेल करता है, तो नंबर एच है सबसे लास्ट वाला, फ्लोरिस्ट, यानी कि फ्लावर्स जो है वो एक फ्लोरिस्ट सेल करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एच लिखेंगे। इसी तरह से नंबर 6 है हु कुक्स इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स में खाना कौन पकाता है, शेफ़, एक शेफ़ बनाती है, ठीक है। तो नंबर जी पे है, यहाँ पे एक शेफ़ थी, आप लोग यहाँ पे नंबर जी डालेंगे। इसके बाद है नंबर 7 पे हु प्लेज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले कौन करता है, वो एक म्यूज़िशियन प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िशियन है, अब आप लोग यहाँ लिख देंगे म्यूज़िशियन। सबसे लास्ट वाला एक ही हमारे पास बचा है हु एक्ट्स इन फिल्म्स एंड इन थिएटर, फिल्म्स में जो है वो एक्टिंग कौन करता है, एक एक्टर एक्टिंग करता है, ठीक है। तो नंबर ए पे हमारे पास एक्टर था जिसको आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। इसी के साथ हमारी ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है सारे बच्चों ने जो है वो पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली होगी। जिस बच्चे का अगर कोई भी ब्लैंक रह गया है तो उस वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं अपनी नंबर 3 वाली स्टोरी की तरफ, ठीक है, जो हमारी स्टोरी का पार्ट 3 है। तो हम किसके बारे में स्टोरी पढ़ रहे थे, हॉलीडे के बारे में, ठीक है। क्योंकि लारा और मैक्स की जो है अब हॉलीडे की छुट्टियां आ गई थी और इस छुट्टियों में वो लोग एक कॉटेज जा रहे थे, ठीक है। तो कॉटेज जाते हुए उन्हें कौन मिल गया था, उनकी आंटी और अंकल, ठीक है। वो दोनों भी उनके घर आ गए थे, अंकल स्टीफन और आंटी बारबरा भी उनके घर आ गए थे। इसीलिए इस साल हॉलीडे पे 2 फैमिलीज़ एक साथ जाने वाली थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछला पार्ट याद है ना हमारी स्टोरी का। फिर लारा और मैक्स जो है वो कहाँ पहुँच गए थे, अपने कॉटेज के करीब जो है वो पहुँच चुके थे अपने मम्मी डैडी और अंकल आंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद हर जगह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, हर जगह जो है वो शीप, फ्लावर्स और जो है काउस थे, और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो नज़ारा। लेकिन अंकल स्टीफन को कोई कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से अंकल स्टीफन जो है वो बाहर ही खड़े होकर देख रहे थे और नज़ारा कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जगह उन्होंने पहले भी कहीं देखी है, ठीक है। और अंकल स्टीफन जो है वो कह रहे थे कि इस कॉटेज में जो है वो कुछ राज छुपे हुए हैं, और इस कॉटेज में जो है वो कोई ऐसा राज है जो हमें जो है कुछ स्ट्रेंज थिंग्स और सीक्रेट मैसेजेस भी हैं जो कि हमें नहीं पता है। ये बात उन्होंने आंटी बारबरा को बताई थी, अपनी वाइफ को बताई थी, ठीक है। तो उसके बाद दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए थे। इतने में ही मम्मी और डैडी जो हैं वो बुलाने लगे थे कि कॉटेज के अंदर आ जाओ, ठीक है। चलें अब हम पार्ट 3 में इस कॉटेज के नज़ारे के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटेज आखिर में दिखता कैसे, ठीक है। तो चैप्टर 3 है हमारा जो है उसका नाम है मिस्टर कार्टर एंड मिसेस ब्लैक, ठीक है। तो कौन है ये मिस्टर कार्टर और मिसेस ब्लैक, चलिए अब हम इस पर देखेंगे। तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जो है इस पर फिंगर रखें। The cottage is big. There are 4 bedrooms and 2 bathrooms upstairs. Downstairs, there is a big kitchen, a living room, and a study room. Uncle Stephen wants to use the study. He must finish some work during the holiday. ठीक है। तो अब जो है इस पार्ट के अंदर हमें उस जगह के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि वो कॉटेज किस तरह से दिखता है। तो कॉटेज जो है वो बहुत ही बड़ा था, उसके अंदर 4 बेडरूम्स थे और 2 बाथरूम्स थे। जो 2 बाथरूम्स थे वो सीढ़ियों से ऊपर जाके थे, ठीक है। डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे एक बहुत ही बड़ा सा किचन बना हुआ था और एक लिविंग रूम बना हुआ था। इसके अलावा एक स्टडी रूम बना हुआ था, ठीक है। स्टडी रूम में जो है वो अंकल स्टीफन चले गए क्योंकि अंकल स्टीफन चाहते थे कि वो कुछ स्टडी कर लें। उन्हें जो है वो अपने हॉलीडे के दौरान जो है वो कुछ काम कंप्लीट करने थे, काम ख़त्म करने थे, इसीलिए अंकल स्टीफन जो है वो पढ़ने के लिए चले गए, ठीक है।
यहाँ हमारा एक पैराग्राफ ख़त्म होता है, दूसरा पैराग्राफ में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अंकल स्टीफन इज़ आस्क्ड हिस्टोरियन, व्हाट डज अंकल स्टीफन डू एग्जैक्टली, लारा आस्क्स। हर मदर रिप्लाइज, ही स्टडीज़ हिस्ट्री। मैक्स इज़ कन्फ्यूज्ड, बट आई स्टडी हिस्ट्री टू एट स्कूल, बट्स इट नॉट माई जॉब, ठीक है। इसके बाद जो है अंकल स्टीफन के बारे में बताया जा रहा है कि अंकल स्टीफन जो है वो एक हिस्टोरियन है, एक तारीख दान है, एक इस तरह के आदमी जो पुरानी बातों को जो है वो जानते हैं और पुरानी बातों की खोज करते हैं, ठीक है। तो अब फिर लारा और मैक्स जो हैं वो पूछने लगे अपनी मम्मी से कि अंकल स्टीफन एग्जैक्टली में असल में करते क्या हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मी ने रिप्लाई दिया, वो जो हैं वो स्टडीज़ करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो मैक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और वो ये सोच रहा था कि मैं भी तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन ये तो मेरी कोई जॉब नहीं हुई। मैक्स अपनी मदर से कहने लगा कि मैं भी तो स्कूल में स्टडी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री को जो है वो स्टडी करता हूँ, लेकिन ये मेरी एक जॉब नहीं है, तो ये अंकल स्टीफन की जॉब कैसे है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 22 की तरफ। आगे लिखा हुआ है, यस बट अंकल स्टीफन राइट्स बुक्स अबाउट हिस्ट्री, ही थिंक्स about history, he tries to understand the things that no one understands. For example, ask Lara. Well, Mom replies, for example, the mystery of Stonehenge. So, what about Stonehenge? What is its mystery? No one really knows. Ask Uncle Stephens. Tomorrow we can go to see it. ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जब मैक्स ने और लारा ने जो है वो कंफ्यूज होकर पूछा था कि हम भी तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी कोई जॉब तो नहीं है, तो ये अंकल स्टीफन की जॉब कैसे हुई, ठीक है। तो फिर उनकी मदर ने उन्हें कहा कि अंकल स्टीफन जो है वो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन पर बुक्स लिखते हैं, उन पर किताबें लिखते हैं, ठीक है। और वो हिस्ट्री के बारे में, पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों को पुरानी बातों के बारे में ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं वो, जो कि कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो फिर लारा ने पूछा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस बात की बात कर रही हैं मदर। तो फिर उनकी मदर ने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्ट्री ऑफ स्टोनहेंज, ठीक है। वो कहने लगी कि जैसा कि स्टोनहेंज की जो है वो राज के बारे में, स्टोनहेंज जो है वो एक पत्थर है, उसके राज के बारे में, ठीक है। तो लारा जो है वो पूछने लगी, तो ये स्टोनहेंज क्या है, इसके अंदर क्या राज है। तो फिर उनकी मदर ने जो है वो कहा कि कोई भी इसके बारे में सही तरीके से नहीं जानता, तुम जाके अंकल स्टीफन से पूछो और हम जो है वो कल इसको देखने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज की स्टोरी ख़त्म होती है। मज़ीद जो है वो इस चैप्टर को हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग जो है वो टिक लगा लीजिए या फिर कोई भी मार्क लगा लीजिए, जिससे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ये बुक पढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो आपको जो है वो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 22 का हाफ पार्ट पढ़ा है और कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी। उम्मीद है सारे बच्चों को जो मैंने अभी थोड़ी सी स्टोरी बताई है आप लोगों को वो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम इस स्टोरी को मज़ीद कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।